नमस्कार सहपाठी। कुछ दशकों पहले की बात है। लाल सिंह नाम का एक व्यक्ति था। लाल सिंह को नई नई चीज़ें सीखना बहुत ज़्यादा पसंद था और ख़ास तौर पर लाल सिंह को वे चीज़ें सीखना बहुत ज़्यादा पसंद होता था जो कि जीवन में एक व्यक्ति को आगे बढ़ाती हैं या सफल बनाती हैं। लाल सिंह हालांकि अभी तक सफल नहीं बना था, लेकिन वह सफल बनने के लिए काफ़ी प्रयास कर रहा था। वह अपनी कमियों को सुधार कर आगे बढ़ रहा था। उसके पास किताबें खरीदने के लिए ज़्यादा पैसे तो नहीं थे, लेकिन उसे महापुरुषों से या ज्ञानी व्यक्तियों से जब भी कुछ सीखने का मौका मिलता तो वह सीखने के उस मौके को कभी भी नहीं गंवाता था। एक शाम की बात है। लाल सिंह एक जंगल से गुजर रहा था। जब वह जंगल के उस रास्ते से गुजर रहा था तो उसे पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए एक साधु दिखे। लाल सिंह ने सोचा कि यह साधु यहाँ पर रोजाना ध्यान करता होगा और इसने अपने ध्यान की शक्ति के द्वारा कई ऐसी चीज़ों को सीख लिया होगा जिससे कि एक व्यक्ति महान बन सकता है। मुझे अभी जाकर इनसे उन सब बातों के बारे में पूछना चाहिए। लेकिन तभी लाल सिंह के दिमाग में एक ख्याल आता है कि ऐसा करना ठीक नहीं है। उनका ध्यान भंग करना ठीक नहीं है। इससे बढ़िया तो मैं कल सुबह आऊँगा और जब ये साधु फ्री रहेंगे तब मैं इनसे ज्ञान हासिल करूँगा। लाल सिंह ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि वो कल आएगा और साधु से काम की बातें सीख कर ही जाएगा। कल सुबह होती है। लाल सिंह को उस साधु का ख्याल आता है तो वह तुरंत उस साधु के पास में चला जाता है। उस समय वह साधु बड़े शांत भाव से तथा प्रसन्न चित्त से पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। लाल सिंह वहां पर गया। लाल सिंह ने उस साधु के पैर छुए और उसने रात की घटना को बताया कि उन्होंने रास्ते से गुजरते समय उन्हें देखा था। आगे लाल सिंह कहता है कि हे प्रभु, आप बहुत ज्ञानी हैं, आप बहुत ध्यानी हैं, अतः मुझे भी जीवन में सफल होने के लिए, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कुछ बताइए ताकि मैं उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करके आगे बढ़ सकूं। साधु मुस्कुरा गए और मुस्कुराते हुए लाल सिंह से कहा, हे लाल सिंह, तुम्हारे अंदर ज्ञान की भूख है, जिज्ञासा है। मैं तुम्हारे अंदर ज्ञान की इस भूख को देखकर काफ़ी प्रसन्न हूँ। तुम ज्ञान के लिए ठीक वैसे ही झटपटा रहे हो जैसे कि कोई कई दिनों से भूखा व्यक्ति खाने के लिए झटपटाता है। एक व्यक्ति में ज्ञान की भूख होनी चाहिए जो कि तुम में पहले से ही है। क्योंकि तुम इतनी दूर से मेरे पास यहाँ कुछ जानने के लिए आए हो, कुछ सीखने के लिए आए हो, तो मैं तुम्हें एक सूत्र बताना चाहूँगा और वह सूत्र है विजेता बनो, विजेता बनो। लाल सिंह ने कहा कि हे प्रभु, आप महाज्ञानी हैं, आप गागर में सागर भरते हैं, आप कम शब्दों में अधिक बातें कहते हैं, लेकिन मैं एक आम आदमी हूँ, इसीलिए मुझे इस बात को विस्तृत रूप से व्याख्या करके समझाइए। तो साधु कहता है, ठीक है लाल सिंह, मैं तुम्हें यह बात कुछ बिंदुओं में समझाने की कोशिश करता हूँ। तुम इन बिंदुओं को ध्यान से सुनना और इन पर अमल करना ताकि तुम इन्हें समझ सको और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सको। विजेता बनो, इस बात को मैं आपको इन 4 बिंदुओं में समझाने वाला हूं। बिंदु नंबर 1, दृढ़ता की परीक्षा पास करो। सुनो लाल सिंह, दृढ़ता, अपने लक्ष्य पर अटल रहना एक मनुष्य के चरित्र का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। किसी व्यक्ति के लिए जिंदगी में कामयाबी पाने के लिए दृढ़ता उतनी ही ज़्यादा आवश्यक है जितना कि स्टील को बनाने के लिए कार्बन की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार बिना कार्बन के स्टील नहीं बन सकता, ठीक उसी प्रकार एक व्यक्ति जिसके चरित्र में दृढ़ता का गुण नहीं है, जिस व्यक्ति में मुसीबतों के बावजूद भी अपने लक्ष्य पर टिके रहने का संकल्प नहीं है, ऐसा व्यक्ति कभी भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। और यदि वह कभी तुक्के से कामयाबी हासिल कर भी लेता है
तो वह ज़्यादा दिनों तक कामयाब नहीं रह पाता। जब भी तुम अपने जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहो तो इस बात पर विचार करो कि तुम्हें उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या क्या मुसीबतें सहनी पड़ेगी, किन किन बाधाओं का तुम्हें सामना करना पड़ेगा, इत्यादि सब बातों पर विचार करो और खुद को उस लक्ष्य पर टिके रहने के लिए दृढ़ करो। तुम पहले से ही उन सभी कठिनाइयों तथा बाधाओं का पता लगा लो जो तुम्हारे रास्ते में आने वाली है और खुद को इस बात के लिए तैयार कर दो कि चाहे कोई सी भी बाधा आ जाए, मैं इन कठिनाइयों से डरकर रुकूंगा नहीं। मैं जो चाहता हूँ मैं वह प्राप्त करके रहूँगा। इस प्रकार कठिनाइयों के आने से पहले ही खुद को तैयार कर लो, क्योंकि जब हम कठिनाइयाँ आने से पहले ही उन कठिनाइयों के लिए खुद को तैयार कर लेते हैं तो हम उनका सामना आसानी से कर पाते हैं। याद रखो लाल सिंह, जीवन एक परीक्षा है और आपको सफलता प्राप्त करने के लिए दृढ़ता की परीक्षा देनी ही होगी और यह परीक्षा जीवन कभी भी ले सकता है। हाँ, तब भी ले सकता है जब आपको इसकी उम्मीद भी ना हो। इसीलिए अभी से अपने आप को तैयार करना शुरू कर दो और यह प्रण कर लो कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने लक्ष्य से नहीं हटूंगा। जब जीवन आपकी दृढ़ता की परीक्षा लेता है तब इससे लोगों को पता चलता है कि आप वास्तव में किस मिट्टी के बने हैं। आपके जीवन में एक चीज जो हमेशा आएगी और जो कभी भी आ सकती है वह है संकट, यानी कि मुसीबत। आपके जीवन में एक चीज जो कभी टाली नहीं जा सकती वह चीज है संकट। आपके जीवन में कभी भी कितना भी बड़ा संकट आ सकता है। आपका लक्ष्य जितना बड़ा होगा आपके मार्ग में उतने ही ज़्यादा संकट आएंगे। इन संकटों से निपटने का एक आसान तरीका यह है कि जब भी आपके जीवन में ये संकट आए तो आप अपने मन को शांत रखें और धैर्य के साथ में तथा सकारात्मक रवैये के साथ में इनका सामना करें। और सुनो लाल सिंह, तुम धैर्य के साथ में तथा सकारात्मक रवैये के साथ में इन संकटों का जितना ज़्यादा सामना करोगे तुम उतने ही मजबूत बनते जाओगे। यदि तुम इन संकटों का सामना हमेशा करते रहते हो तो एक टाइम ऐसा आएगा जब तुम इतने ज़्यादा मजबूत बन चुके होंगे कि उस समय दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य को प्राप्त करने से रोक नहीं पाएगी। सुनो लाल सिंह, तुम्हारे जीवन में अभी जो सबसे बड़ी समस्या चल रही है उसके बारे में विचार करो। यह समस्या चाहे जो भी हो, तुम हमेशा यह सोचो कि तुम्हारे जीवन में आने वाली प्रत्येक समस्या तुम्हें कोई ना कोई सीख देने वाली है या आगे बढ़ने का एक नया अवसर देने वाली है। जब भी असफल हो जाओ तो अपनी प्रत्येक असफलता से कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करो, क्योंकि प्रत्येक असफलता कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आती है। असफलता आती है वह हमें यह बताने के लिए आती है कि आपको काम को किस तरीके से नहीं करना चाहिए था। इस प्रकार सकारात्मक रवैया रखो। तो उम्मीद करता हूं लाल सिंह तुम पहले बिंदु को समझ चुके होंगे। अब मैं तुम्हें समझाता हूं दूसरा बिंदु। बिंदु नंबर 2, हारने को विकल्प ना बनाए। हारने का डर या असफलता का डर एक बहुत ही खतरनाक डर है, जिसकी वजह से अधिकतर व्यक्ति किसी काम को या तो शुरू ही नहीं कर पाते हैं या शुरू कर पाते हैं तो उसे जी जान से नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वे असफल हो जाते हैं। आपकी सफलता के रास्ते में सबसे बड़ी कठिनाइयों में से एक कठिनाई है असफल होने का डर। अगर आपके अंदर कोशिश करने से पहले ही यह डर बैठ जाता है या असफलता का डर बैठ जाता है तो यह डर आपको अपंग बना देता है, जिसकी वजह से आप पूरे जी जान से मेहनत नहीं कर पाते हैं। सच बात तो यह है कि हम में से लगभग प्रत्येक व्यक्ति असफल होने से डरता है, गरीबी और नुकसान से डरता है। एक महान इंसान ने बहुत ही शानदार बात कही है
कि आपको जिस जिस चीज़ से डर लगता है उन सभी चीज़ों को एक पेज में लिख लो और यह करने के बाद में उनमें से प्रत्येक डर का सामना करना शुरू कर दो। इससे किसी न किसी दिन आपके डर की मौत निश्चित रूप से हो जाएगी। जब आप बार बार अपने डरों का सामना करोगे तो आप एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाओगे जहां आपको किसी भी चीज़ से डर नहीं लगेगा। आपको खुद से बार बार कहना है कि मैं खुद को हारने का विकल्प नहीं देता हूं, मैं जीत के रहूंगा। खुद से बार बार कहे कि मेरे पास एक ही ऑप्शन है और वह ऑप्शन है हर हाल में जीतना। आप अभी एक छोटा सा काम करो। सोचो आपको सबसे ज़्यादा डर किस बात से लगता है। यह पता लगाने के बाद में उस डर का सामना करना शुरू कर दो। तो यह था दूसरा बिंदु। अब समझते हैं तीसरा बिंदु। बिंदु नंबर 3, निर्णायक बनो। सुनो लाल सिंह, महान लोग निर्णायक बनते हैं। निर्णायक अर्थात निर्णय करने वाले व्यक्ति बनते हैं। प्रत्येक वह व्यक्ति जिसे अपनी जिंदगी में उन्नति करनी है उसे निर्णायक बन जाना चाहिए, अर्थात निर्णय करने वाला व्यक्ति बन जाना चाहिए। सुनो लाल सिंह, अगर तुम जिंदगी में उन्नति करना चाहते हो तो बहुत सावधानी से और पूरे ध्यान से सोचो, विचारो, चिंतन मनन करो और फिर जल्दी से जल्दी कोई निर्णय लो। निर्णय लेने के बाद में आपको क्या क्या काम करना है, क्या क्या कार्यवाही करनी है, उन सभी को करना शुरू कर दो। कई व्यक्ति होते हैं जो सोचते विचारते नहीं हैं, जिसकी वजह से वे उन्नति नहीं कर पाते हैं, और कई व्यक्ति होते हैं जो सोचते विचारते हैं लेकिन वे ध्यान से तथा सावधानी से सोचते विचारते नहीं हैं, जिसकी वजह से वे जिंदगी में उन्नति नहीं कर पाते हैं। और कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो पूरे ध्यान से सोचते विचारते हैं लेकिन वे कोई भी निर्णय नहीं लेते हैं, वे कोई भी काम करना शुरू नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वे उन्नति नहीं कर पाते हैं। केवल सोचने विचारने से तुम जिंदगी में उन्नति नहीं करोगे, बल्कि सोचने विचारने के बाद में तुम्हें कार्यवाही करनी होगी, उन विचारों पर एक्शन लेना शुरू करना होगा। जब तुम एक बार अपना काम करना शुरू कर दो तो दूसरे लोगों से फीडबैक लो कि तुम उस काम को कैसा कर रहे हो, तुम्हारा काम कैसा है, तुम काम को अच्छी तरीके से कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, इस बात का पता लगाओ और अपनी गलतियों से सीखते हुए अपने काम में सुधार करो। एक व्यक्ति की सफलता का सूत्र होता है कोशिश करना। सफल लोग निर्णायक होते हैं तथा वे अन्य लोगों से कई ज़्यादा कोशिशें करते हैं। संभावना का नियम कहता है कि आप सफल होने के लिए जितनी ज़्यादा कोशिशें करते हैं, आपके सफल होने की संभावना उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है। कई व्यक्ति होते हैं जिन्हें सब कुछ पता होता है कि किस प्रकार से सफल बनना है, सफल बनने के लिए उन्हें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन यह सब पता होने के बावजूद भी वे कोई निर्णय नहीं लेते हैं, वे निर्णायक नहीं बनते हैं, जिसकी वजह से वे असफल हो जाते हैं। जब आप अपनी ज़िंदगी में निर्णय लेते हैं तो आप अन्य लोगों के मुकाबले ज़्यादा मेहनत करते हैं और अपने लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ते हैं। सुनो लाल सिंह, तुम अभी एक काम करो। तुम अभी अपने आप से एक सवाल पूछो कि तुम वह कौन सा कार्य कर सकते हो जिसका भविष्य में तुम्हारे परिणाम या तुम्हारी सफलता में बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। इसका जवाब ढूंढो और इसका जवाब जो भी हो उस कार्य को अभी से करना शुरू कर दो। तो लाल सिंह, यह था तीसरा बिंदु। अब मैं तुम्हें समझाता हूं चौथा बिंदु। बिंदु नंबर 4, सही लोगों से मेलजोल रखो। सुनो लाल सिंह, प्रत्येक व्यक्ति की सफलता 85% इस बात पर निर्भर करती है कि उसका अपने व्यक्तिगत जीवन में या अपने व्यवसायिक जीवन में दूसरे व्यक्तियों के साथ में संबंध कैसे हैं।
दूसरे लोगों के साथ में आपके संबंध जितने ज़्यादा सकारात्मक होंगे, आप जीवन में उतने ही आगे बढ़ते जाएंगे। एक व्यक्ति की सफलता में संबंधों का या रिश्तों का क्या महत्व होता है, इस बात को समझने के लिए आप यह वीडियो देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। जहां तक हो सके तुम गलत लोगों से संबंध बनाना छोड़ दो। उन लोगों से संबंध बनाना छोड़ दो जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से दूर करते हैं, और उन लोगों से सकारात्मक संबंध बनाना शुरू कर दो जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ाते हैं, तुम्हें प्रेरित करते हैं। इंसान एक गिरगिट की तरह होता है जो अपने आसपास के वातावरण के हिसाब से अपना रंग बदलता रहता है। इंसान जिन व्यक्तियों की संगति में रहता है, उनकी संगतियों का असर उस पर होता है। अगर कोई व्यक्ति गलत संगति में रहता है या ऐसे लोगों के साथ में रहता है जो गलत संगति में है, तो इस बात के बहुत ज़्यादा चांस है कि वह व्यक्ति भी गलत संगति में पड़ जाएगा। इसीलिए सही तथा सफल लोगों की संगति करें ताकि आप में भी उनके गुण आए, संगति का असर पड़े। संगति का असर पड़ता है जब आप अच्छे लोगों के साथ में रहते हैं, सफल लोगों के साथ में रहते हैं, तो आप भी उनके जैसे कार्य करने लग जाते हैं। सुनो लाल सिंह, जब तुम आज घर जाओ तो अपने आप से एक सवाल पूछना कि वे महत्वपूर्ण लोग कौन कौन हैं जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने में सहायक हो सकते हैं। जब आपको इस बात का पता चल जाए तो उन लोगों के साथ में मजबूत संबंध, सकारात्मक संबंध बनाने की कोशिश करें ताकि वे लोग भविष्य में आपकी मदद कर सके। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, आप अपने स्वार्थ को दूर रखकर उनकी मदद करें, क्योंकि जब आप निस्वार्थ भाव से उनकी मदद करेंगे तो वे भी आपकी मदद करेंगे। तो यह थी वे 4 बातें जिससे मैंने तुमको यह समझाया कि विजेता कैसे बना जाता है। इन बातों को केवल सुनने से तुम्हारी जिंदगी में प्रोग्रेस नहीं होगी, इन बातों को तुम्हें अपनी जिंदगी में अप्लाई भी करना होगा। तो आज की इस चर्चा को यहीं पर ख़त्म करते हैं। दोस्तों, मुझे इतने प्रेम से तथा इतने ध्यान से सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।